नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हूं, जहां सिर्फ बारूदी चिंगारियां नहीं उठ रही हैं, बल्कि महाविनाश की आशंका भी एक नया रूप ले रही है। और ये ठोस जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही मौजूद होगा वो बंकर जहां पर मौजूद एक रूसी सैन्य कमांडर अपनी पत्नी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके आधार पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए 10 तारीख को मुकर्रर कर दिया है। यानी 10 मई अब वो तारीख होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या दुनिया पर महाविनाश के जो ये बादल मंडरा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ पुतिन जिम्मेदार होंगे या फिर रूस का साथ कोई और भी देगा? देखिए ये रिपोर्ट। चौदह अप्रैल 2022 जंग का 50वां दिन। चौदह अप्रैल 2022 विनाश की तैयारी जारी। चौदह अप्रैल 2022 महाविनाश पर मुहर। दस मई 2022 तारीख तय, परमाणु प्रलय। आशंका की जमीन पर हकीकत से साक्षात्कार आम बात नहीं, ना ही चरणबद्ध तरीके से आशंका का सच होना सामान्य है। अब तक यूक्रेन रूस की जंग में जारी विनाश भविष्य के खतरे को आमंत्रण दे रहा था, लेकिन अब इस आमंत्रण को भविष्य ने स्वीकार कर लिया है। अब आप इसे महाविनाश कहें, महाविध्वंस कहें या महाप्रलय, दुनिया की तबाही की तारीख पर मुहर लग गई। यहां तक कि विनाश को सच साबित करने के लिए आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। यह घोषणा हुई है रूस की तरफ से और तारीख तय की है खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन इस प्लान के एग्जीक्यूशन में अकेले रूसी आर्मी के जवान या रशियन न्यूक्लियर फोर्स का रोल नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे मुहाने पर मोर्चा खोलने वाला चीन भी शामिल है। हालांकि चीन के इस प्लान में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक डील नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का प्लान इस वक्त बना है वो बता रहा है कि परमाणु प्रलय के हालात बन गए हैं, जिसमें टारगेट पर अमेरिका है, जबकि टारगेट बनाने वाले देश होंगे रूस और चीन। युद्ध में तबाह हो चुके यूक्रेन में मैंने काफी लंबा वक्त बिता लिया है और अपने अनुभव से अब मैं साफ तौर पर कह सकती हूं कि ये जंग बिना किसी समाधान के खत्म नहीं होने वाली है। अभी तक नाटो और यूरोपियन यूनियन जो इस जंग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हो सकता है जल्द ही उन्हें भी इस जंग में दाखिल होना पड़े। लेकिन ऐसा होने से पहले पुतिन इस युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं, वो भी विनाश की ओर। और इसके लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तारीख भी तय कर ली है और वो तारीख अगले महीने की 10 तारीख हो सकती है। परमाणु प्रलय का खतरा मंडराने लगा। रूस और चीन दोनों इस खतरे का एहसास करा रहे हैं, जिसमें जंग का मैदान भले ही यूक्रेन और ताइवान हो,
लेकिन जंग में दोनों का असली दुश्मन अमेरिका ही है। अब रूस और चीन ने एक दुश्मन की पृष्ठभूमि पर भले ही दोस्ती की डील कर ली हो, लेकिन दोनों अपने हित अलग अलग ही बता रहे हैं। इसलिए महाविनाश के इस खतरे को अलग अलग जमीन पर देखिए। शुरुआत करते हैं विध्वंसक अवतार धारण कर चुके रूस से। दरअसल रूस की प्रलयंकारी ताकत का एक ही मोर्चा है, पारंपरिक दुश्मनी और अमेरिका का बढ़ता सर्वमान्य शक्ति का दायरा, जिससे रूस मिथ बताने की कोशिश कर रहा है। और इस मिथ को तोड़ने के लिए रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। हालांकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब सिर्फ 72 घंटे में कीव पर जीत की तैयारी थी, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में नेटो और यूरोपियन देशों से यूक्रेन को गुप्त मदद मिली और अपने आप को जंग के मैदान में छिपाकर अमेरिका ने बताया कि उसकी ताकत कोई मिथ नहीं बल्कि सच्चाई है। इसलिए रूस ने जंग के 50वें दिन परमाणु प्रलय की तारीख तय कर दी। यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके एक सैन्य टुकड़ी के कमांडर की बातचीत इंटरसेप्ट हुई है। सैन्य कमांडर अपनी पत्नी से टेलीफोनिक चर्चा में प्रेसिडेंट पुतिन के निर्देश बता रहे थे। इस चर्चा में कमांडर ने बताया कि पुतिन ने यूक्रेन को समतल करने के आदेश दिए हैं। कमांडर ने यूक्रेन के शहरों को नष्ट करने के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल को अंतिम विकल्प बताया। हैरानी की बात यह है कि जंग के मैदान से हुए पर्सनल कन्वर्सेशन में ही परमाणु प्रलय का प्लान और तारीख का भी खुलासा हो गया और उस तारीख को महाविनाश की कल्पना का साकार होना हर समीकरण और गणित से सच लग रहा है। क्या है तारीख का गणित, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तारीख जान लीजिए और वो कन्वर्सेशन भी सुन लीजिए जो यूक्रेन की जमीन से एक रूसी कमांडर ने अपनी पत्नी के साथ किया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ सब कुछ 10 मई तक समतल करने को कहा है, इसीलिए हमारी सेना यूक्रेन के सभी शहरों को नष्ट करने की योजना बना रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश का पालन करते हुए हम 10 मई तक पूरे यूक्रेन को नष्ट कर देंगे। इस वक्त हम लिसिचेंस्क और सिविरोडोनेत्स्क को तबाह कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि हम आगे कोशिश जरूर करेंगे। यूक्रेन के समतलीकरण का असली मतलब क्या है, यह पूरी दुनिया जानती है। इसका सीधा मतलब है यूक्रेन की पूरी तरह से तबाही, जिसके दूसरे सिरे पर खड़े अमेरिका को जंग में उतरने के लिए मजबूर करेगा। और ऐसा हुआ तो फिर नेटो और यूरोपियन देशों के साथ छिड़ने वाली जंग में प्रलंकारी परमाणु बम का फटना तय है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं। इस कन्वर्सेशन से अलग सेंटर फॉर डिफेंस रिफॉर्म्स ने जो जानकारी शेयर की है, उसके संकेत परमाणु प्रलय की आशंका को बढ़ा रहे हैं। जानकारी में क्या है खुलासा, इसे भी देखिए। सेंटर फॉर डिफेंस रिफॉर्म्स के मुताबिक रूस के पास डोनबास में न्यूक्लियर हथियार दागने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रूस न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को सही ठहराकर उकसाएगा। डोनबास को न्यूक्लियर टारगेट बेलगोरोद से बनाने का प्लान है। रूस ने इस परमाणु हमले के लिए स्पेशल फोर्सेस को एक्टिव किया है। यानी जिसकी आशंका जताई जा रही है वो सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि वो सच है और रूस वाकई परमाणु प्रलय की तैयारी में है। दुनिया में तीसरा एटम बम फोड़ने की तैयारी किसी ना किसी स्तर पर हो चुकी है, लेकिन इसके लिए तारीख 10 मई 2022 ही तय क्यों की गई है, इसके पीछे का पूरा गणित समझिए। देखिए वो हकीकत
जिसे समझने के लिए किसी कोड को डिकोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल 24 फरवरी को रूस ने 72 घंटे की तैयारी के साथ जंग छेड़ी थी। रूस 72 घंटे में जंग जीतने में कामयाब नहीं हुआ तो प्लान 72 दिन एग्जीक्यूट किया गया। अब 6 मई 2022 को यूक्रेन के खिलाफ जंग के 72 दिन पूरे हो जाएंगे। पुतिन 6 मई तक जंग में जीत का इंतजार करने को तैयार है, लेकिन इसके बाद नहीं। हालांकि रूस के विक्ट्री डे 9 मई तक पुतिन ने कामयाबी की डेडलाइन को फिक्स किया है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने विक्ट्री डे तक विक्ट्री ना मिलने पर 10 मई को परमाणु प्रलय का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग अब परमाणु हमले के बेहद करीब है और रूस इसमें पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला देश बन सकता है। हालांकि रूस का यह हमला अमेरिका के लिए सबसे बड़ी उकसावे की कार्रवाई होगी और यकीनन अमेरिका इसके बाद जंग में उतरकर एक ऐसे महाविनाश की कहानी लिखेगा जिसमें यूरोप के कई छोटे देशों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के इस वॉर जोन में मैंने काफी लंबा समय बिता लिया है और अभी तक मैंने कई बार खुद रेड अलर्ट सायरन सुने हैं। युद्ध की विभीषिका को सिर्फ रिपोर्ट कर कर देखा ही नहीं है करीब से, बल्कि उसे उस डर को महसूस भी किया है। और अभी इस युद्ध के अंत के सिर्फ 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं। पहला ये कि किसी भी तरह से जल्द युद्ध विराम किया जाए और शांति की स्थापना की जाए, और दूसरा महाविनाश का रास्ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी इस वक्त जो सामने दिखाई दे रहा है वो महाविनाश का रास्ता ही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब तक जो जंग यूक्रेन के दायरे में सीमित है उसका विस्तार होता दिख रहा है। यूक्रेन के बाद उत्तरी यूरोप में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक से सटे इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा पर भी मिसाइल्स और दूसरे घातक जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं और इसका कारण भी ठीक वही है जो यूक्रेन पर हमले का कारण बना, नेटो में शामिल होने की चाहत। लेकिन इस बार यकीनन रूस कन्वेंशनल या एडवांस्ड हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि 10 मई को सीधे न्यूक्लियर वेपन दागेगा। अब रूस के न्यूक्लियर हथियार भले ही यूक्रेन या फिर सीमावर्ती यूरोपियन देशों पर गिरे, लेकिन इसका असर अमेरिका पर पड़ना तय है। और यह प्लान सामान्य नहीं, क्योंकि इन हालातों में अमेरिका के घेराव को चीन भी तैयार है। क्या है चीन का प्लान? कैसे परमाणु प्रलय के लिए चीन भी उतावला है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।